बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एम मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सच्चियाँ गल्लां। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है काश्तकार भाइयों की, किसान भाइयों की परेशानियों की और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की नेगलिजेंसी और गलत पॉलिसियों की, जिसकी वजह से गंदम की बुआई का सीज़न करीब आने के बावजूद जो हैं वो काश्तकार परेशान हैं। और गंदम की बजाय वो कौन सी और फसल है जो काश्त कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी काश्त बढ़ रही है सिर्फ इस वजह से कि जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गलत पॉलिसियों की वजह से। और अगर ये पॉलिसियाँ गवर्नमेंट जो है इसको बर वक्त उन्होंने कंट्रोल ना किया तो आइंदा आने वाले सीज़न में गंदम का जो बहरान है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर हमने अभी बात करनी है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सच्चियाँ गल्लां विद एम मोहसन मेरा प्रोग्राम जो है अपना यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान काश्तकार जो हैं वो परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि बर वक्त जो है ना तो उन्हें खाद मिल रही है और ना ही जो है उन्हें अपना तेल जो है वो सस्ता मिल रहा है, ना उन्हें बीज सस्ता मिल रहा है। अब गंदम की बुआई जो है वो कैसे करेंगे? अब किसानों ने, काश्तकार ज़मींदार भाइयों ने जो है वो ये प्रोग्राम बना लिया है कि वो गंदम की काश्त की बजाय जो है वो कैनोला, जिसको राया भी कहते हैं, सरसों भी कहते हैं, इसकी काश्त जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। और पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है इसकी काश्त बहुत ज़्यादा कर दी गई है और ये उन खेतों में, उन रकबों में, उन प्लाटों में काश्त हुई है जहाँ पहले गंदम की काश्त की जाती थी। और अगर इसी रेशो से, इसी तरतीब से, इतनी ज़ोर शोर से ये जो है कैनोला की काश्त जारी रही तो काश्तकार जो है वो गंदम की बुआई नहीं करेंगे और जिसकी वजह से आने वाले सीज़न में जो है वो गंदम का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर एक काश्तकार जो है वो 1 एकड़ कैनोला काश्त करता है तो उस पर उसका खर्च जो है वो नियर अबाउट 25,000 आता है, यानी कि 25 से 30,000 के दरमियान जो है लगभग उसका 1 एकड़ पर काश्त का खर्चा आता है। और इसके अलावा जो है उसमें उसकी आमदन जो है वो ज़्यादा है और उसके साथ साथ क्योंकि इस वक्त जो है वो कैनोला के रेट्स जो हैं वो गंदम से बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसान जो है वो, काश्तकार जो है वो कैनोला का बीज जो है वो काश्त कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है इस वक्त कैनोला की जो है वो हो रही है बुआई उसकी। और उसकी वजह ये भी है कि उस इस काश्त को, कैनोला की या सरसों या राई की जो फसल है, इसको 3 से 4 पानी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पानी तक इसको लगाने पड़ते हैं। इस पर साफ ज़ाहिर है अगर वो पीटर से ट्यूबवेल चला रहा है या बिजली से ट्यूबवेल चला रहा है तो उस पर उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम आते हैं। इस वजह से जो है वो उसको कैनोला की काश्त जो है वो सस्ती पड़ रही है, जबकि गंदम की 1 एकड़ काश्त पर जो है वो नियर अबाउट जो है वो 50,000 प्लस जो है वो 1 एकड़ पर खर्चा है सिर्फ काश्त का, जिसमें डीएपी जो है वो 12,000 से महंगी डीएपी मिल रही है। यूरिया खाद जो है वो 2500 की जो है 2500 रुपये की जो है वो बोरी उनको यूरिया की मिल रही है। और अभी आने वाले वक्त में जो है वो ये जो अगर खाद माफिया ने इस पर ज़्यादा वो रुझान ना उनका बढ़ा तो शायद ये गंदम इसी रेट पर मिलती रहे, जबकि गंदम सरकारी रेट जो है वो 2250 से 2300 रुपये है। अब भी ब्लैक में मिल रही है, महंगी मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे हमारे हालात होते हैं कि जिस चीज़ की ज़्यादा जो है वो अपना ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की शिद्दत से अपना से ख़रीदारी लोग करते हैं, उसमें जो है वो लोग या तो ब्लैक में कर जाते हैं या फिर उसकी जो है कीमत बढ़ा दी जाती है। इसी तरीके और खाद, फिर बीज जो है वो तकरीबन 6,000 रुपये का जो है वो एक बोरी बीज की मिल रही है। यानी इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर 1 एकड़ काश्त गंदम की जाए तो वो 55 से 60,000 रुपये के दरमियान जो है वो इसका खर्चा है 1 एकड़। और फिर इस 1 एकड़ के लिए इनको गंदम के लिए 7 से 8 पानी भी लगाने ज़रूरी हैं। अगर किसी ने अच्छी फसल काश्त लेनी है, अच्छा झाड़ लेना है तो इसके लिए जो है वो 7 से 8 पानी लगाने भी ज़रूरी है।
अब हुकूमत की ये नेग्लिजेंसी है कि वो सब्सिडी देने के बावजूद भी खाद को जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकी, लोगों तक पहुंचा नहीं सकी और लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि राय पर जो था, अपना कैनोला पर जो था, वो गवर्नमेंट ने बीज पर सब्सिडी भी दी। इसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो था, बजाय इसके कि हुकूमत जो थी वो गंदम की बुवाई की तरफ देखती, पाकिस्तान जो है वो एक जो है खुशहाल की तरफ अगर इसने जाना है और हम 80% जो हमारा काश्त का रकबा है, इसके बावजूद भी हम गंदम जो है वो बाहर से करते हैं, बरामद करते हैं। तो ये इसको देखते हुए गंदम हुकूमत को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडीज़ देते, खाद पे उनको रॉयल्टी देते, खाद पे जो था अपना तेल जो था वो सस्ता करते, तब जाकर काश्तकार जो था वो गंदम की बुवाई की तरफ राग़िब होता। अब जो है इस वक्त काश्तकारों का रुझान जो है वो बढ़ चुका है, बल्कि बहुत सारे काश्तकार जो हैं जिन्होंने अपनी गंदम में काश्त करनी थी जिन खेतों में, उन्होंने वहाँ जो है वो कैनोला, राय, सरसों जो है वो काश्त कर दी है। अब अगर गंदम की काश्त नहीं होगी, गंदम की बुवाई नहीं होगी और हुकूमत इसके लिए कोई इक़दामात नहीं उठाएगी, तो आने वाले वक्त में अभी भी शिद्दत है, किल्लत चल रही है गंदम की पाकिस्तान में, अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा जो है 130 से 40 रुपए किलो तक पहुंचा हुआ है। अगर हुकूमत फौरी तौर पर इक़दामात नहीं करती इन काश्तकारों को, जिन्होंने अब गंदम की बुवाई शुरू करनी है अभी में इसी हफ्ते से, तो अगर उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती, तो आने वाले वक्त में जो है वो गंदम जो है उसका जो है खदशा है बहरान का, और ये बहरान जो है वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से कि खुदारा होश के नाखन लें और इन काश्तकारों के लिए को बेहतर रिलीफ पैकेज दे, ताकि काश्तकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की बुआई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त कर सके, ताकि मुल्क में जो है वो आने वाले वक्त में जो है, आने वाले सीज़न में जो है जो वो गंदम के बहरान का हमें सामना न करना पड़े। नाज़रीन, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? लाइक और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।